ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। अनिमेष उन लोगों में से थे जो भूत प्रेत और आत्माओं का मजाक उड़ाते थे और उनके अनुसार इन अदृश्य शक्तियों का निवास सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाओं की देन मात्र है। पर आज उनको भी इस चीज का एहसास है कि उनकी ये सोच बिल्कुल गलत थी। करीबन 1 महीने पहले की बात है। ऑफिस के किसी काम से अनिमेष को 6 दिनों के लिए केरला भेजा गया था। पहले के 4 दिन उनके बड़े आराम से बीते और 5वें दिन से शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। 5वें दिन उन्हें एक नए होटल में चेक इन करना था जो बोलगट्टी आइलैंड कोची में था। एक लंबे सफर के बाद 5वें दिन दोपहर वो उस होटल में पहुंचे। इस होटल में अजीब सी शांति थी जो अनिमेष को काफी अस्वाभाविक सी लग रही थी। अचानक ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसका कारण शायद लंबे से सफर के बाद शरीर में आई थकान भी हो सकती है। होटल के मैनेजर ने उसे रूम नंबर 111 की चाबियां पकड़ाई और होटल के स्टाफ ने उसका सामान उठाकर अनिमेष को उसके पीछे पीछे आने को कहा। एक लंबी सी गैलरी को पार करते हुए वो रूम नंबर 111 तक पहुंचे और इस बीच गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज अनिमेष के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी, परंतु वहां कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूम नंबर 111 इस होटल की गैलरी का आखिरी कमरा था। रूम का दरवाजा खोलते के साथ ही अनिमेष को हवा के एक झोंके ने जोरदार धक्का दिया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरवाजे को खोलते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज कहीं विलुप्त हो गई। उस कमरे के अंदर की शांति अनिमेष को काटने के लिए दौड़ रही थी। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया और पलंग पर चुपचाप लेट गया। अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था अनिमेष उस कमरे के अंदर, जहां से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, मानो जैसे महीनों से वो कमरा बंद पड़ा हो और उसकी साफ सफाई नहीं हुई हो। उसने रिसेप्शन में फोन लगाने के लिए कमरे के अंदर पड़ा फोन उठाया, परंतु फोन डेड पड़ा था। नहीं चाहते हुए भी अनिमेष को आखिरकार उठना ही पड़ा। उसके कमरे से रिसेप्शन बहुत दूर था। रिसेप्शन की ओर जाने के रास्ते में होटल के स्टाफ उसे अजीब सी नजरों से ताड़ रहे थे। हालांकि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो रिसेप्शन की ओर आगे बढ़ता गया। वहां पहुंचकर उसने मैनेजर से कमरे के बारे में शिकायत दर्ज करी और उसका कमरा बदलने के लिए अनुग्रह भी किया।
मैनेजर ने कहा, सर, इस वक्त और कोई कमरा खाली नहीं है। बस आज रात की बात है, मैं कल सुबह आपका कमरा बदल दूंगा। और फिलहाल के लिए मैं आपके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूं। करीबन 1 घंटे के लिए अनिमेष रिसेप्शन के सोफे पर ही लेट गया। जब आंखें खुली तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया और तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उस दिन मीटिंग रात 8 बजे तक चली और मीटिंग से लौटने के बाद रात 9 बजे अनिमेष ने अपने होटल में डिनर किया और रूम नंबर 111 में चला गया। उसके इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नजारा अविश्वसनीय था। खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नजारा वंबानत लेक का था। अनिमेष ने अपना टीवी ऑन किया। टीवी के बाईं तरफ एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर लग रहा था कि वो किसी विदेशी बच्चे की तस्वीर थी, जिसके चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही थी और उसकी निगाहें अनिमेष की तरफ थी। सच मानिए तो उसकी निगाहें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बस अनिमेष को घूरे जा रहा हो। अनिमेष ने उस तस्वीर की तरफ देखना बंद कर दिया और टीवी बंद करके लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी जो आज दोपहर को उसने सुनी थी। रात करीबन 10 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। टीवी पर नजर दौड़ाई तो टीवी तो बंद पड़ी थी। ठीक से सुनने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही हो। अनिमेष ने उठकर खिड़की खोली और आश्चर्यजनक रूप से खिड़की खोलने के बाद वो आवाज अपने आप बंद हो गई। रात के समय खिड़की से वंबानत लेक का नजारा इतना सुंदर था कि वो पूर्ण रूप से उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर अनिमेष कुदरत के इस नजारे को निहार ही रहा था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। जब वो खिड़की के पास खड़े होकर वंबानत लेक की ओर देख रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का सा दिया। ये धक्का बहुत जोर से नहीं था, इसलिए बस उसके कदम हल्के से लड़खड़ाए, परंतु मन में एक डर पैदा हो गया था, क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने तुरंत खिड़की बंद करी और टीवी ऑन करने के लिए जैसे ही रिमोट उठाया, उसकी नजर टीवी के बाईं ओर दीवार पर लगी उस विदेशी बच्चे की तस्वीर की तरफ गई। तस्वीर की ओर देखकर अनिमेष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उस तस्वीर पर बच्चे की आंख से पानी गिर रहा था। मानो वही बच्चा रो रहा था
जिसकी तस्वीर वहां पर लगी हुई थी। अपनी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा हो, परंतु कुछ ही देर में उसे यकीन हो चला था कि ये सब कुछ उसका वहम नहीं, हकीकत है। जिंदगी में पहली बार अनिमेष ने ऐसी चीजें अनुभव करी थी जो उसकी कल्पना से भी परे था। उसने तुरंत कमरे में अंधेरा करा और अपने मुंह तक चादर तानकर सोने की कोशिश करने लगा। इसके बाद अनिमेष के साथ 3-4 ऐसी और घटनाएं घटी जिसने उसे उस कमरे को आधी रात में ही छोड़ने को विवश कर दिया। चद्दर को सर तक तान लिया था अनिमेष ने, ताकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा हो और कमरे की एक झलक भी उसके सामने ना आए। अनिमेष की वो चद्दर जो उसने अपने सर तक तान रखी थी, उसे कोई धीरे धीरे नीचे की ओर खींच रहा था। कोई तो था जो बंद कमरे में उसे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहा था बार बार। धड़कनें काफी तेज हो गई थी अनिमेष की। तभी अचानक चद्दर के अंदर से वो एक पल उजाला और अगले ही क्षण अंधेरा देख पा रहा था। ये सिलसिला करीबन 5 मिनटों तक चलता रहा। अंत में उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए अपने पूरे शरीर के ऊपर से चादर उठाई। चादर हटाते के साथ ही उसने पाया कि बाथरूम की लाइट अपने आप जल और बुझ रही है। दबे हुए कदमों के साथ उसने बाथरूम की ओर जाना शुरू किया और गौरतलब रूप से बाथरूम की बत्ती का स्विच बंद पड़ा था, परंतु लाइट अपने आप जल और बुझ रही थी। इसके पीछे शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, परंतु बाथरूम से निकलने के बाद अनिमेष की आंखों के सामने जो नजारा था वो ना ही किसी टेक्निकल फॉल्ट का नतीजा था और ना ही उसके पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या थी।